नमस्ते बच्चों। आज हम करंट अफेयर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है सरकारी योजनाएं। चलिए पहली स्कीम देखते हैं जो अभी खबरों में है। टॉपिक है पीएम ई ड्राइव स्कीम। सरकार ने पीएम ई ड्राइव स्कीम को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है, यानी अब ये मार्च 2028 तक चलेगी। अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। पॉइंट 1, स्कीम एक्सटेंशन, योजना का विस्तार। तो सबसे पहली बात, ये जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है, जिसका मुख्य काम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना है, उसको सरकार ने मार्च 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। याद रहेगा, कब तक? मार्च 2028 तक। पॉइंट 2, बजट यूटिलाइजेशन, बजट का उपयोग। अब आप सोचेंगे कि स्कीम आगे बढ़ी है तो पैसा भी एक्स्ट्रा मिला होगा। नहीं, इसके लिए कोई अलग से नया बजट नहीं दिया गया है। स्कीम को पहले से जो 10,900 करोड़ रुपए का बजट मिला हुआ है, उसी में से चलाया जाएगा। कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं। पॉइंट 3, रीजन फॉर एक्सटेंशन, विस्तार का कारण। तो फिर सवाल उठता है कि इसको एक्सटेंड किया ही क्यों गया? इसको एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट भारी उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने की थी, क्योंकि ई ट्रक और ई एम्बुलेंस वाले सेगमेंट में काम थोड़ा धीमा चल रहा था और उसमें देरी हो रही थी, इसलिए थोड़ा और समय दे दिया गया। पॉइंट 4, मेजर चैलेंजेस, मुख्य चुनौतियां। अब देखते हैं कि इस स्कीम में आखिर चुनौतियां क्या क्या आ रही हैं। पहली चुनौती, ई ट्रक्स की बनने की रफ्तार बहुत धीमी है। दूसरी, ई एम्बुलेंस आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। तीसरी, 780 करोड़ रुपए के टेस्टिंग इक्विपमेंट खरीदने में देरी हो रही है। और चौथी चुनौती, पूरे देश में 72,300 पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस लगाने हैं, जिसमें काफ़ी वक्त लग रहा है। पॉइंट 5, डिमांड स्टेटस, मांग की स्थिति। ये पॉइंट ध्यान से सुनना। जो नॉर्मल ई रिक्शा है, उन्हें E3W कहते हैं। उनकी डिमांड उम्मीद से कम रही। लेकिन जो हाई कैपेसिटी वाले ई रिक्शा हैं, जिन्हें E3W L5 मॉडल कहते हैं, उनकी मांग अनुमान से कहीं ज़्यादा निकली। पॉइंट 6, फंडिंग एडजस्टमेंट्स, फंडिंग में बदलाव। अब डिमांड के हिसाब से ही तो पैसा खर्च होगा, है ना? तो सरकार ने फंडिंग में बदलाव किया। जिनकी डिमांड कम थी, यानी नॉर्मल E3W, उनका फंड 192 करोड़ रुपए से घटाकर सिर्फ 28 करोड़ रुपए कर दिया गया। और जिनकी डिमांड ज्यादा थी, यानी E3W L5 मॉडल्स, उनका फंड 715 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 879 करोड़ रुपए कर दिया गया। पैसे को सही जगह इस्तेमाल किया गया। पॉइंट 7, इम्पैक्ट, प्रभाव। तो इस फंडिंग के बदलाव से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो बचा हुआ पैसा था, उसको रीएलोकेट करने से अब इस स्कीम के तहत ज्यादा गाड़ियों को सपोर्ट मिल पाएगा। पहले जहां 2,05,392 गाड़ियों को सपोर्ट मिल रहा था, अब वहीं 2,97,609 गाड़ियों को मिलेगा। पॉइंट 8, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट, प्रारंभिक तिथि। और आखिरी बात, ये सारे नए नियम और बदलाव कब से लागू होंगे? ये 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी या इफेक्टिव हो जाएंगे। तो बच्चों, हमारी अगली स्कीम है बीमा सखी स्कीम। खबर यह है कि इस स्कीम के तहत 2 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। ये महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत ही शानदार स्कीम है। चलो इसकी डिटेल्स देखते हैं। पॉइंट 1, एनरोलमेंट स्टेटस यानी नामांकन की स्थिति। सबसे पहले ये जानो कि अभी इस समय पूरे देश में 2,05,896 बीमा सखीज काम कर रही हैं। ये बीमा सखीज महिला करियर एजेंट यानी MCA भी कहलाती हैं। तो बीमा सखी स्कीम में अभी 2 लाख से ज्यादा महिलाएं एक्टिव हैं। पॉइंट 2, लॉन्च डेट यानी शुरुआत की तिथि। ये स्कीम कब शुरू हुई? ये तारीख याद रखना। भारत सरकार ने इस स्कीम को 9 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया था। ज्यादा पुरानी स्कीम नहीं है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट 3, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर 2024-25 यानी वित्तीय सहयोग। अब बात करते हैं फंडिंग की। पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी 2024-25 में LIC ने बीमा सखीज को स्टाइपेंड या वजीफे के तौर पर 62.36 करोड़ रुपीस की राशि दी थी। ये उनकी शुरुआती मदद के लिए था। पॉइंट 4, बजट फॉर 2025-26 यानी इस साल यानी चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए LIC ने एक बड़ा बजट रखा है। टोटल बजट है 520 करोड़ रुपए।
इसमें से 14 जुलाई 2025 तक 115.13 करोड़ रुपए बांटे भी जा चुके हैं। इसका मतलब स्कीम अच्छे से चल रही है। पॉइंट 5, करियर अपॉर्चुनिटीज यानी करियर के अवसर। ये स्कीम सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि करियर बनाने का मौका भी देती है। LIC बीमा सखीज को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर इंसेंटिव्स यानी प्रोत्साहन राशि भी देती है। मतलब जो जितना अच्छा काम करेगा उसको उतनी एक्स्ट्रा कमाई होगी। पॉइंट 6, फ्यूचर स्कोप यानी भविष्य की संभावनाएं। ये स्कीम का सबसे आकर्षक पॉइंट है। ध्यान से सुनो, अगर कोई बीमा सखी ग्रेजुएट है और वो 5 साल की सर्विस पूरी कर लेती है तो उसके बाद वो LIC में अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ADO की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है। बस उसको जो भी ज़रूरी शर्तें हैं उन्हें पूरा करना होगा। ये एक परमानेंट ऑफिसर लेवल जॉब पाने का सीधा रास्ता है। अच्छा बच्चों, अब हम अगली सरकारी योजना देखेंगे जिसका नाम है अटल पेंशन योजना यानी APY। ये स्कीम इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसने हाल ही में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पार किया है। इससे जुड़ने वाले लोगों की संख्या 8 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। चलो इसके डिटेल्स को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पॉइंट 1, मेजर अचीवमेंट यानी बड़ी उपलब्धि। तो सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि APY से जुड़ने वाले लोगों की टोटल संख्या 8 करोड़ के पार चली गई है और इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ही अब तक 39 लाख नए लोग इससे जुड़े हैं। ये स्कीम PFRDA चलाती है जिसका पूरा नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पॉइंट 2, 10th एनिवर्सरी यानी 10वीं वर्षगांठ। एक और ख़ास बात यह है कि ये 8 करोड़ का आंकड़ा स्कीम की 10वीं सालगिरह पर पूरा हुआ है। ये स्कीम 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी, तो 2025 में इसके 10 साल पूरे हो गए। पॉइंट 3, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। अब जानते हैं कि इस स्कीम का मकसद क्या है। APY का मुख्य उद्देश्य देश के हर नागरिक तक एक सामाजिक सुरक्षा का जाल पहुंचाना है। खास करके इसका फोकस गरीब लोगों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों जैसे आम दुकानदार, आम दिहाड़ी मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर है। पॉइंट 4, स्कीम नेचर यानी योजना की प्रकृति। ये स्कीम काम कैसे करती है? ये एक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। चलो इसका मतलब समझते हैं। वॉलंटरी स्वैच्छिक मतलब आप अपनी मर्जी से इसमें जुड़ते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूटरी योगदान आधारित मतलब आपको हर महीने एक छोटा सा अमाउंट इसमें जमा करना होता है, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। पॉइंट 5, बेनिफिट्स यानी लाभ। इस स्कीम को संपूर्ण सुरक्षा कवच भी कहते हैं क्योंकि इसके फायदे बहुत अच्छे हैं। सबसे पहला फायदा, जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की गारंटीड पेंशन हर महीने मिलेगी। पेंशन कितनी होगी ये आपके कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। दूसरा फायदा, अगर सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो उनके पति या पत्नी यानी स्पाउस को वही पेंशन पूरी जिंदगी मिलती रहेगी। और तीसरा फायदा, जब दोनों यानी सब्सक्राइबर और स्पाउस का निधन हो जाता है तो जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है यानी कॉर्पस, वो उनके नॉमिनी यानी नामांकित व्यक्ति को मिल जाता है। पॉइंट 6, एलिजिबिलिटी यानी पात्रता। तो इस स्कीम में कौन जुड़ सकता है? इसके लिए 2 मुख्य शर्तें हैं। आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आप इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं या पहले कभी भरा है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है बच्चों, हमारी लिस्ट में अगला नाम है PM विकसित भारत रोजगार योजना, जिसे हम शॉर्ट में PMVBRY कहेंगे। ये रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी एक बहुत बड़ी स्कीम है। इसके डिटेल्स ध्यान से समझना। पॉइंट 1, स्कीम का नया नाम और लागू होने की तिथि। सबसे पहले तो ये जानो कि ये कोई बिल्कुल नई स्कीम नहीं है, बल्कि एक पुरानी स्कीम का नया रूप है। पहले एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव यानी ELI स्कीम चलती थी। उसी का नाम बदलकर अब PM विकसित भारत रोजगार योजना कर दिया गया है और ये नया नाम 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। डेट याद रखना। पॉइंट 2, मंजूरी और योजना की अवधि। इस नए नाम और रूप को यूनियन कैबिनेट ने 1 जुलाई 2025 को अपनी मंजूरी दी थी। ये योजना खास तौर पर अगले 2 सालों के लिए रोजगार पैदा करने पर फोकस करेगी। इसका टाइम पीरियड है 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक। पॉइंट 3, बजट और लक्ष्य। अब बात करते हैं इसके बजट की, जो कि बहुत बड़ा है।
सरकार ने इस प्रोग्राम के लिए 99,446 करोड़ रुपए का बजट रखा है। ये बहुत बड़ी रकम है। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि इन 2 सालों में 3.5 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स पैदा की जाएं। पॉइंट 4, युवाओं पर खास फोकस। इस 3.5 करोड़ जॉब्स की लक्ष्य में से लगभग 1.92 करोड़ नौकरियां उन युवाओं को दी जाएंगी जो पहली बार नौकरी की तलाश कर रहे हैं, यानी फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स। इससे देश के युवाओं को रोजगार में एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। पॉइंट 5, योजना की संरचना। इस पूरी योजना को 2 हिस्सों 2 पार्ट्स में बांटा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जॉब्स पैदा करने और युवाओं को मौके देने दोनों ही काम आपस में संतुलित यानी बैलेंस तरीके से हो सके। अच्छा बच्चों, अब हमारी अगली टॉपिक का नाम है रिवैम्प्ड मिशन वात्सल्य पोर्टल। रिवैम्प्ड का मतलब होता है किसी चीज को बेहतर बनाकर फिर से लॉन्च करना। तो चलिए देखते हैं इस नए पोर्टल में क्या खास है। पॉइंट 1, लॉन्च एवं मंत्रालय। सबसे पहला और जरूरी सवाल, इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। ये याद रखना, बच्चों से जुड़ा है, इसलिए विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। पॉइंट 2, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म। ये पोर्टल है क्या? ये एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मतलब एक ही वेबसाइट या पोर्टल पर सारी जानकारी मिल जाएगी। किसके लिए है? उन सभी लोगों और संस्थाओं के लिए जो बाल संरक्षण यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन के काम से जुड़े हैं, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, NGOs, पुलिस etc। सबको अब एक ही जगह पर काम करना है। पॉइंट 3, यूनिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, सेवाओं का एकीकरण। इस पोर्टल की एक बड़ी खासियत ये है कि इसने पुरानी सर्विसेज को अपने अंदर जोड़ लिया है। पहले बच्चों के लिए खोया पाया और ट्रैक चाइल्ड जैसे अलग अलग पोर्टल हुआ करते थे। अब इन सब को इसी एक मिशन वात्सल्य पोर्टल में शामिल कर दिया गया है। इससे काम करना आसान हो जाएगा। पॉइंट 4, चाइल्ड हेल्पलाइन डेटा। एक और अच्छा फीचर, जो भी केस चाइल्ड हेल्पलाइन पर रिपोर्ट होते हैं उनकी जानकारी भी अब इसी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इससे केसेस को ट्रैक करना और उन पर एक्शन लेना तेज और बेहतर हो जाएगा। पॉइंट 5, ट्रेनिंग इनिशिएटिव, प्रशिक्षण पहल। अब नया पोर्टल है तो इसे इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जा रहे हैं और ये ट्रेनिंग सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के सहयोग से दी जा रही है। ये मास्टर ट्रेनर्स फिर आगे जाकर दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देंगे। तो आसान शब्दों में मिशन वात्सल्य पोर्टल बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी सभी सर्विसेज को एक छत के नीचे ले आया है, ताकि गुमशुदा बच्चों को ढूंढना और ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करना ज़्यादा आसान और प्रभावी हो सके। तो बच्चों, ये थी पूरी जानकारी रिवैम्प्ड मिशन वात्सल्य पोर्टल के बारे में। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। और जाते जाते एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपकी हर दिन की छोटी छोटी कोशिश ही एक दिन आपको बड़ी सफलता दिलाएगी। इसलिए लगे रहो, क्योंकि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।